हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में मैं आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर। इस वीडियो में डेथ ऑफ पार्टनर जो टॉपिक है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर डेथ ऑफ पार्टनर की सिचुएशन में एक अकाउंटिंग और होती है जिसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्यों ली जाती है उसको हम समझाएंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही मैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जो अकाउंटिंग मेथड हैं, रेवेन्यू मेथड, सरेंडर वैल्यू मेथड यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर मेथड या फिर पॉलिसी रिजर्व मेथड, ये तीनों मेथड में किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में। अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है और इसको क्यों लेना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म may decide to take a joint life policy for lives of partners। जो साझेदारी फर्म होती है वो सभी साझेदारों के जीवन के लिए एक पॉलिसी लेती है जिसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं। फर्म पे प्रीमियम अमाउंट एवरी ईयर टिल डेथ ऑफ एनी पार्टनर और मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी। फर्म के द्वारा हर साल एक प्रीमियम का पेमेंट किया जाता है। ये प्रीमियम का पेमेंट पॉलिसी के मैच्योर होने तक या फिर किसी पार्टनर की डेथ होने तक पे किया जाता है। पॉलिसी अमाउंट विल बी रिसीव्ड एट द मेच्योरिटी और डेथ ऑफ पार्टनर विच एवर इज अर्लियर। पॉलिसी का जो क्लेम अमाउंट है वो पॉलिसी के मैच्योर होने पर मिलता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ होने पर मिलता है। इन दोनों में से जो भी पहले होगा क्लेम उसके हिसाब से मिलता है। मेन ऑब्जेक्ट टू टेक जॉइंट पॉलिसी इज टू रिड्यूस बर्डन ऑफ द पेमेंट एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म को फंड मैनेज करना होता है। अगर किसी पार्टनर की सडनली डेथ हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली जाती है कि अगर किसी पार्टनर की सडनली डेथ हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में फर्म को क्लेम के रूप में जो पैसा मिलेगा उस क्लेम का पेमेंट जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसके लीगल एग्जीक्यूटर को कर दिया जाएगा। इससे यह फ़ायदा होता है कि फ़र्म की जो वर्किंग कैपिटल होती है, रनिंग वर्किंग कैपिटल, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी का लिया जाना फर्म के लिए आवश्यक होता है। जिस तरीके से जीवन बीमा कराया जाता है ज़िंदगी के लिए, जैसा कि आपने सुना होगा जीवन बीमा प्रीमियम ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ भी, ठीक उसी तरीके से जॉइंट लाइफ पॉलिसी पार्टनरशिप फर्म के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का काम करती है। अब डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन कौन सी मेथड हैं, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। तो अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अकाउंटिंग के लिए 3 मेथड हैं। पहला है पेमेंट ऑफ प्रीमियम टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हमने प्रीमियम का पेमेंट किया है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाए। दूसरा मेथड है पेमेंट ऑफ प्रीमियम टेकन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो प्रीमियम पे किया है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर माने, इसको सरेंडर वैल्यू मेथड भी कहते हैं। और जो तीसरा मेथड है जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट मेथड। मैं आपको ये तीनों मेथड में किस तरह से एंट्रियाँ पास करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं। आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं पहले मेथड को, प्रीमियम ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। In this method, every year premium paid on policy and policy account will not be maintained in the book of account। इस मेथड में ये होता है कि जो पॉलिसी का जो प्रीमियम अमाउंट है उसको पे कर दिया जाता है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कोई भी अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है। इस अकाउंट को ओपन करके हर ईयर क्लोज कर दिया जाता है।
सरेंडर वैल्यू इज़ नॉट कंसिडर इन दिस मेथड। इस मेथड में सरेंडर वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी पॉलिसी और डेथ और एनी पार्टनर क्लेम अमाउंट विल बी रिसीव एंड इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर रेशियो। तो जब पॉलिसी मैच्योर होती है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो क्लेम का अमाउंट मिलता है उस क्लेम के अमाउंट को पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी एंट्रियां तैयार की जाती हैं। पहली जो एंट्री है वो प्रीमियम पे करने की एंट्री है। ये एंट्री हर साल बनाई जाती है मैच्योरिटी तक या फिर किसी पार्टनर की डेथ होने तक। तब तक हम प्रीमियम जमा करते हैं, तब तक आपको हर साल एक एंट्री पास करनी होगी। वो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट प्रीमियम पेड ऑन पॉलिसी। ये जो एंट्री है वो आपको हर ईयर पास करनी होगी। आइए देखते हैं दूसरी एंट्री क्या बनानी होगी। ये एंट्री भी आपको हर साल बनानी होगी जब तक मैच्योरिटी ना हो जाए या फिर किसी पार्टनर की डेथ ना हो जाए तब तक। ये जो एंट्री है वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने की है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब यहाँ पर जो प्रीमियम पे किया गया है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया है। ये जो दोनों एंट्रियाँ हैं वो आपको हर साल बनानी है जब तक मैच्योरिटी ना हो या फिर किसी पार्टनर की डेथ ना हो जाए तब तक। थर्ड जो एंट्री है वो हमें बनानी है या तो मैच्योरिटी पर या किसी पार्टनर की डेथ होने पर जब कंपनी से हमें क्लेम मिलेगा। तो व्हेन क्लेम रिसीव एट द टाइम मैच्योरिटी और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। तो यहाँ पर एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट बीइंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ऑन मैच्योरिटी और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। अब ये क्लेम मिल जाने के बाद ये जो क्लेम का अमाउंट है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसकी एंट्री हमें पास करनी होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग पॉलिसी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन देयर रेशियो। तो इस तरीके से हमें कुछ एंट्रियाँ पास करनी होगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेथड में। ये जो पहली एंट्री है और जो दूसरी एंट्री है वो आपको हर ईयर पास करनी है जब तक पॉलिसी चलेगी तब तक, और जब पॉलिसी का क्लेम होगा तो हमें ये जो एडिशनल एंट्रियाँ अलग से बनानी होंगी। पहली एंट्री क्लेम का अमाउंट मिलने की है, दूसरी एंट्री क्लेम का अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की है। आइए दोस्तों देखते हैं अब इसका जो सेकंड मेथड है प्रीमियम पेड इज़ ट्रीटेड एज असेट्स। जो हमने प्रीमियम पे किया है उसको असेट्स मानकर मेंटेन करना है, अकाउंट्स बनाने हैं। इसको सरेंडर वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इन दिस मेथड प्रीमियम पेड ऑन पॉलिसी एवरी ईयर एंड सरेंडर वैल्यू कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑन प्रीमियम पेड। हम यहाँ पर जो पॉलिसी पर प्रीमियम पे करते हैं उसी प्रीमियम जो पे की गई है उसी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एक सरेंडर वैल्यू क्रिएट की जाती है। सरेंडर वैल्यू इज़ लेस देन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड। सरेंडर वैल्यू की वैल्यू प्रीमियम जो पे किया गया है उससे कम होती है। सरेंडर वैल्यू क्रिएट आफ्टर 3 ईयर प्रीमियम कंटिन्यूसली पेमेंट। सरेंडर वैल्यू आमतौर पर 2 या 3 प्रीमियम पे करने के बाद यानी 2 या 3 साल के बाद सरेंडर वैल्यू क्रिएट होना चालू होती है। सरेंडर वैल्यू इज दैट अमाउंट विच वाज पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी बिफोर मैच्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम पेड। अगर हम पॉलिसी को बीच में बंद कर दें तो उस पॉलिसी को बंद करने पर हमें क्या अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट सरेंडर वैल्यू कहलाती है। तो ये सरेंडर वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कैलकुलेट की जाती है। आइए देखते हैं इस मेथड में हमें कौन कौन सी एंट्रियाँ पास करनी होंगी। सबसे पहले जो जनरल एंट्री हमें बनानी है ये आपको हर ईयर बनानी है जब तक मैच्योरिटी ना हो जाए पॉलिसी की या फिर किसी पार्टनर की डेथ ना हो जाए तब तक हमें ये एंट्री पास करनी होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये जो एंट्री है वो हमें हर साल बनानी है। उसके बाद बैलेंस एक्सीडिंग द सरेंडर वैल्यू ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री हमको जब सरेंडर वैल्यू क्रिएट होगी उसके बाद हमें ये एंट्री पास करनी है। ये भी एंट्री हमें हर साल बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बीइंग बैलेंस एक्सीडिंग द सरेंडर वैल्यू टू ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये बैलेंस एक्सीडिंग ऑफ सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगा किस तरीके से ये बैलेंस
एक्सीडिंग द सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। अब इसके बाद किसी पार्टनर की डेथ हो जाने पर या पॉलिसी के मैच्योर हो जाने पर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम का अमाउंट ड्यू करना होगा। उसकी एंट्री में पास करनी होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। इसके बाद जब क्लेम का अमाउंट कंपनी फर्म को मिलेगा तो क्लेम का अमाउंट रिसीव करने की एंट्री बनानी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। उसके बाद बैलेंस ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का जो बैलेंस होगा उस बैलेंस को हमें पार्टनर ऑफ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा उनके प्रॉफिट इन शेयर रेशियो में। ये मैं आपको फिर वापस से बताना चाहता हूँ, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री आपको हर साल बनानी होगी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंट्रियाँ आपको जब भी बनानी है जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी या किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी। तो हमें ये जो थर्ड एंट्री है वो क्लेम ड्यू करने की बनानी है, फोर्थ एंट्री क्लेम रिसीव होने की बनानी है, और फिफ्थ एंट्री जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का जो बैलेंस होगा उस बैलेंस को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड मेथड में हम ये एंट्रियाँ पास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक बिल्कुल समझ में आए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जो वीडियोज़ हैं वो सरल और सिंपल लैंग्वेज में लेकर आऊँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।